हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो भाई बहुत ही ज़्यादा अजीबो-गरीब है। अब आप लोग सोचेंगे कि ऐसा क्या है वीडियो में। तो मैं कुछ दिनों से देख रही थी, लेकिन मैंने पहले सोचा कि ना बनाऊं वीडियो इनका, लेकिन फिर ज़रूरी हो गया वीडियो, क्योंकि इन्होंने हरकत ही कुछ ऐसी की है। तो किसका वीडियो है और किसने ऐसी हरकत की है, ये हम वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, बात ऐसी है, जगत फैमिली इस वक्त घूम बहुत रही है। मतलब घूम रहे हैं, अच्छी बात है भाई, घूमना भी चाहिए। मम्मी जी और उनका छोटा बेटा और बहू, ये लोग वैष्णो देवी गए हैं और माता रानी के दर्शन करने गए हैं। पर सबसे बड़ी बात भाई, वो स्लीपर कोच से गए हैं। मतलब क्यों? क्या उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो एसी का टिकट ले लेते, रिजर्वेशन करवा लेते? क्योंकि प्लानिंग तो इनकी बहुत टाइम से थी। तो क्या इतने समय पहले इनका रिजर्वेशन नहीं हो पाया? क्योंकि स्लीपर में प्रॉब्लम होती है, गर्मी है। बहुत से लोगों ने भर भर के कमेंट किए हैं कि आपने एसी का टिकट क्यों नहीं लिया। रंजना भी परेशान है गर्मी की वजह से, और मम्मी तो परेशान हैं ही। और इतने जनता के बीच में बैठ करके व्लॉगिंग करना भाई आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ऐसा क्यों किया, ये इन्होंने बताया ही नहीं। तो जनता भी परेशान है और वो लोग तो परेशान हैं ही। तो वो तो जा रहे हैं। और दूसरी तरफ जगत भैया और जगत भाभी, ये फिलहाल तो अपने घर में हैं, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ये गए थे दिल्ली। दिल्ली मतलब टिक्को रानी के घर। टिक्को रानी के घर क्यों गए थे? उनके घर में थी पूजा। आप लोगों ने भी देखा होगा वीडियो, 4 दिन पुराना हो चुका है। तो ये गए थे टिक्को रानी के घर। उनके घर में रुद्राभिषेक था, पूजा थी भोले बाबा की। और बहुत मतलब बड़ी पूजा थी, अच्छा लग रहा था देखने में, तैयारी बहुत अच्छी की थी। पंडित जी भी आए थे। पर ज़्यादा क्रिएटर को इन्होंने किसी को नहीं बुलाया था। क्रिएटर को तो छोड़ो, इन्हें तो इतना भी होश नहीं रहा कि अपने सास ससुर को बुला लेते, अपनी जेठ जिठानी को बुला लेते, भैया भाभी को बुला लेते। इन्होंने किसी को नहीं बुलाया। पर जगत भैया और भाभी को बुलाना बिल्कुल नहीं भूले। तो जगत भैया और भाभी वहाँ पहुँचते हैं और पूजा शुरू होती है। भाई पहले थोड़ा हंसी मजाक, और हंसी मजाक भी इस तरह का हो रहा था, भाई भोले बाबा की आप पूजा करने जा रहे हो और गंदे गंदे मजाक कौन कर रहा था? टिक्को रानी। उनसे यही उम्मीद कर सकते हैं, इससे ज़्यादा की तो नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जब से इनके वीडियो वायरल होने लगे हैं इस तरह की हरकतें करके, तो शर्म तो बेच खाई है। और इस तरह की वीडियो ये बनाती रहती हैं। फिर इनका नंबर आता है, ये तैयार होने जाती हैं। भाई तैयार होकर जब आती हैं तो उनके पति देव बहुत खुश होते हैं देख करके कि नई दुल्हन की तरह सज कर आई है। इसी जगह पर हमारी जगत भाभी तैयार थी, साड़ी उन्होंने भी पहनी थी, लेकिन वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, सिंपल। और एक कह सकते हैं मर्यादा में रह करके वो तैयार हुई थी, क्योंकि भोले बाबा की पूजा थी। लेकिन दूसरी तरफ टिक्को जी, भाई जिसने भी देखा है ना, वो गाली दिए बिना तो नहीं निकला वहाँ से कि आप भोले बाबा की पूजा पर बैठ रही हो और किस तरह के कपड़े पहन रखे हैं आपने। पहनी तो साड़ी ही थी, लेकिन जिस तरह का इनका पूरा ब्लाउज़ और जो चीज़ें थीं, बहुत ही ज़्यादा गंदा लग रहा था। और जनता ने भर भर के गालियाँ दी हैं कि अब ये भगवान को भी नहीं छोड़ रही हैं। भाई भगवान को अंग प्रदर्शन करके दिखा रही हैं और उससे व्यूज़ बटोर रही हैं। मतलब इतनी नीची सोच और इतनी घटिया हरकत इन्होंने की, तो जनता ने भर भर के इन्हें सुनाया। लेकिन फिर भी शर्म नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा जनता जो चाहती है वो बोलती है, उसे बोलने दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पर कभी कभी बोलने आ जाती हैं। इनके कई वीडियोस इस तरह के आ रहे हैं जो कि देखने लायक बिल्कुल भी नहीं है। खास करके फैमिली के साथ बैठ करके तो आप नहीं देख सकते हो इनके वीडियो। और यहीं पर जगत भैया और भाभी के वीडियो आते हैं तो वो अच्छे होते हैं, नॉर्मल होते हैं, सिंपल होते हैं। लेकिन जगत भैया अभी भी टिक्को रानी से नज़रें नहीं हटा पा रहे थे। जैसा कि हम देख रहे हैं, भाई जगत भैया औरतों के बीच में ही बैठते हैं, आदमियों से उनका कोई बोलचाल होता नहीं है। जहाँ पर लेडीज़ रहेंगी वहीं पर वो बैठेंगे। और वहाँ पर इतना गंदा गंदा मजाक हो रहा था, जो कि वीडियो में रिकॉर्ड भी हुआ है, सब ने देखा है। वहाँ पर जगत भाभी के साथ मजाक हो रहा था और उनका मजाक भी उड़ाया गया। कई तरह की ऐसी चीज़ें हुई, लेकिन फिर भी जगत भैया वहाँ से उठकर नहीं गए। ना ही उन्होंने ऐतराज़ जताया कि भाई क्यों ऐसा कर रहे हो आप लोग, मेरी पत्नी है। इस तरह से उसका मजाक बनाना ठीक नहीं। वन्ना दीदी थी जो उनकी बहन है, उनके बारे में भी लोग कहते हैं कि भाई वो तो एक नौकर हैं अपनी बहन की, छोटी बहन है, लेकिन वो हरकतें इस तरह की करती हैं जैसे वो उनकी नौकर हैं।
भाई आजकल उनका तो नाम चल रहा है, अंग प्रदर्शन कर करके इतने व्यूज़ बटोर लिए हैं, डॉलर छाप रही हैं। जैसे कि उनके पति ने एक वीडियो में कहा है, मेरी तो औकात ही नहीं थी कि इतना बड़ा मैं फ्लैट ले सकूं, लेकिन मेरी जो पत्नी है उसकी वजह से आज मैंने इतना बड़ा फ्लैट ले लिया है और गाड़ी है, सब कुछ है हमारे पास। तो भाई अपनी पत्नी को आगे करके ये डॉलर छाप रहे हैं। तो ऐसे लोग समाज में गंदगी ही फैला रहे हैं। और ये जगत भैया के फ्रेंड हैं, क्लोज फ्रेंड हैं, फैमिली फ्रेंड हैं। ऐसे लोगों की संगत में अगर रहेंगे तो भाई संगत का असर तो होगा ही। और जगत भाभी एक बार तो धोखा खा चुकी हैं, मुझे लगता है दोबारा धोखा ना खा लें, क्योंकि इनके पति देव की नज़रें ठीक नहीं हैं। तो भाभी जी थोड़ा ध्यान दीजिए अपने पति के ऊपर, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है ये जो शॉर्ट्स बना रहे हैं ये किसके ऊपर बना रहे हैं, या तो पहली वाली की तरफ या फिर दूसरी वाली की तरफ। क्योंकि दूसरे वाली की तरफ से तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा इनके लिए, लेकिन ये जरूर हो सकते हैं उनके पीछे, क्योंकि अपनी पत्नी को छोड़ करके कैमरा लेकर उनके पीछे ही लगे रहते हैं। तो इनके ये घटियापन वाले वीडियोस देख करके जनता भर भर के गाली देती। अभी एक इन्होंने वो करती हैं पीपी लिंक, इन्होंने एक ड्रेस दिया जो कि जिम का था, उन्होंने दिखाया वो इतना गंदा था जिसे देख करके भाई लग रहा था ये औरत आखिर कर क्या रही है यहाँ पर। उसे बेच रही है, उस ड्रेस को बेच रही है और जनता भर भर के गाली दे रही है। इसे इतना भी नहीं पता है कि ये किस तरह की ड्रेस है, कैसी है, क्या आईने में उसने देखा नहीं होगा अपने आप को। लेकिन फिर भी भाई डॉलर छापने हैं तो ये सारी चीज़ें करना है, क्योंकि उन्हें शर्म नहीं है। इसीलिए ससुराल से कोई नाता नहीं, मायके के नाम पे सिर्फ बहन वहाँ रहती है, बाकी किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो भाई इनकी तो यही लीला है। और मैं ज़्यादा इनकी वीडियो बनाना नहीं चाहती थी, क्योंकि इनके वीडियो बनाने के लिए इनके वीडियो देखना पड़ता है, और उस घटियापन तक मैं बिल्कुल भी जाना नहीं चाहती कि उनके वीडियो देखूं मैं। लेकिन ये सामने आ गया वीडियो तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के सामने परोस दिया जाए, और आप लोग अपनी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि ये टिक्को को कैसे बायकॉट करना है। क्योंकि ऐसे लोगों को यूट्यूब पे रहना तो बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को गलत संदेश मिलता है इससे। तो ये वीडियो यहाँ तक आप लोगों ने देखा है और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए